हेलो एवरीवन और तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो सबको। आज मैं ऐसे ही कुछ ऑब्ज़र्व कर रही थी और तब ये मैंने देखा कि बहुत बार हमारे जीवन में हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम काफ़ी टाइम से टालते चले जाते हैं, या तो दूसरों की भलाई सोचकर या शायद हमें ये लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जब हम एक हर चीज़ का एंड तय है, हर चीज़ का अंत तय है, और जब वो उस चीज़ का जीवन पूरा हो जाता है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे नौकरी हो, या प्रकृति में कोई चीज़ हो। आप देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वो अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल बी फोर्स टू डू दैट, और वो अपने आप चीज़ें उसी तरह से होनी शुरू हो जाएंगी जैसी होनी तय है। आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बस हमारा जो डू है या हम जो उसमें कर सकते हैं वो यही कि सब्र से और सेल्फिश ना होकर फैसले लें, पूरा वक्त दें, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे कोई काम हो, चाहे रिश्ता हो, कि उसमें आप अपनी तरफ से आप ये दिखाएं या आप ये करें कि आपने पूरी कोशिश की हर चीज़ तरीके से करने की या बेहतर करने की। आपने अपना पक्ष पूरी तरह से तय किया, और अगर वाकई में आपने किया है और फिर भी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हो रही हैं, तो विश्वास रखिए कि प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है कि यूनिवर्स विल मेक द थिंग्स हैपन फॉर यू, एंड द सर्कमस्टांसेस विल बी क्रिएटेड वेयर पीपल विल बी फोर्स टू मूव आउट ऑफ योर लाइफ। और अगर जॉब है तो you will be forced to leave that for something better which is coming into your life, and I am telling this after my personal experience, क्योंकि बहुत बार हम दूसरों की भलाई सोचकर या हमेशा ये सोचकर कि कोई बात नहीं, ठीक है, वी आर समटाइम वेरी कंटेंट पीपल। हम लोग बहुत बार बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में भी। बट इफ़ योर डेस्टिनी एंड इफ़ यू आर डेस्टिन्ड टू get better things in life, then definitely it will happen for you. And believe in yourself, believe in God, believe in some supreme power up there. मैं इतनी रिलीजियस नहीं हूँ, मैं ये नहीं मानती कि इस भगवान को मानिए, बट मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि कोई एक शक्ति तो है, चाहे आप उसको यूनिवर्स कह लीजिए, चाहे ईश्वर के किसी भी नाम से उसको आप पहचानिए या पूजा करिए, लेकिन कुछ तो है। वरना अंत में सब कुछ सबकी लाइफ में जैसा किया होता है या उसका रिज़ल्ट फिर लोगों को क्यों मिले। और मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत देखा है, घर परिवार में, अपने आसपास रिश्तेदारों में, कि जिसके जैसे कर्म रहे हैं या जिसने जैसा किया है, देर सवेर उसको उसका परिणाम, उसका रिज़ल्ट मिला ज़रूर है। और शायद यही है, जो भी कुछ है वो यही है। जो लोग बोलते हैं कि ऊपर स्वर्ग, नर्क या जन्नत या ये वो, कहीं कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जो भी हमारे परिवार में, संसार में, या लोग ये पंडितों के पास, के गुरुओं के पास, के इनके पास जाते हैं, एक बार आप ये सोच कर देखिए कि वो भी आपकी तरह इंसान ही है, राइट? और उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है वो जो आपको ये बता रहा है कि मोक्ष मिलकर ही आपको मुक्ति मिलेगी। वो तो वही इंसान बता सकता है ना जिसको मोक्ष मिला हो, जिसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की हो। और जिसने जो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की है, वो भी आपकी तरह संसार में ही है, अभी पैदा हुआ है, मृत्यु नहीं हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि मर के सब कुछ एक्सपीरियंस करके वो इंसान वापस आया है, तब वो ज्ञान दे रहा है, तब वो बात कर रहा है। तो थोड़ा सा मुझे स्पेशली औरतों से ये कहने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि थोड़ा सा, क्योंकि हमारे घर परिवार में भी बहुत सी ऐसी औरतें जो गुरुओं को, कि पंडितों पे, कि ये कि वो, थोड़ा सा सोचिए एक बार। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सब मत करिए, आपकी इच्छा है, बट एक बार ये सोचिए कि वो इंसान जो आपको बता रहा है वो किस बेस पे बता रहा है, ऐसी कौन सी सिद्धि उसने प्राप्त कर ली है, या ऐसा, या भगवान का वो इतना फेवरेट है कि वो रोज़ जाके उनको अपडेट देता है या बताता है, और फिर भगवान उसको बताता है कि अब तुम जाके ये लोगों को बताओ। तो इतना तो हम सोच ही सकते हैं ना अपने दिमाग में कि ये इंसान या कोई भी गुरु है या कोई भी इतना महापुरुष है या कुछ भी है, तो उसने ऐसा क्या पा लिया है, या उसको ऐसा क्या वो हो गया है कि वो बैठ के शिक्षा दे रहा है और हम सब पागलों की तरह बैठ के वो सब कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में चीज़ों का लिखा होना या
घटित होना तय होता है, पर उसी समय में कुछ ऐसा हो जाता है कि आप किसी गुरु या पंडित के पास पहुंच जाते हैं और आपका अच्छा समय शायद शुरू होने वाला था या चीज़ें होनी थी और वो हो जाती हैं और आपका विश्वास और पक्का हो जाता है। तो थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जो हमारे जो हिंदू सभ्यता में जो मंत्र हैं, ये उनका जो उच्चारण है, क्योंकि मैंने शुरू से अपने परिवार में यही देखा है कि मेरे दादाजी आर्य समाज के शायद प्रधान थे या क्या थे, मैं छोटी थी, और जब भी उनकी छुट्टी होती थी, जब भी कोई त्यौहार होता था या कुछ अच्छा घर परिवार में होना होता था, तो हमारे घर में हवन होता था, जो कि प्रथा अभी तक चली आ रही है। मेरी मदर है, वो कुछ भी ऐसा कुछ आडंबर नहीं करती। जब भी कुछ ऐसा कुछ ओकेजन होता है या किसी का डेथ एनिवर्सरी होती है या कोई और अच्छी चीज़ होती है, हमेशा हवन किया जाता है घर में। वो वाकई में जो मंत्र हैं या जो वो शब्द हैं, उनके उच्चारण से आप देखिए बहुत चीज़ें, जो एनर्जीज़ हैं, जो वातावरण है उस जगह का, वो बहुत हमें अच्छा लगता है। हमें मंदिर में जाके इतनी शांति क्यों मिलती है, ऐसी जगहों पे जाके क्यों? क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं वहाँ जो चीज़ बोली जा रही है, जो मंत्र उच्चारण हो रहे हैं या जो भी बोला जा रहा है, वो इतना प्योर है, वो बहुत अलग है, इसलिए हमें उस जगह पे जाके अच्छा लगता है। सो इट्स ऑल द गेम ऑफ एनर्जीज, what you will, what kind of energy you will put out in world, और अपने आसपास आपको वैसा ही फील होगा, उसी तरह की ही चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। तो ये पंडित, मौलवी और ये जो सब होते हैं गुरु, इनके चक्करों में मत पड़िए। ऐसा कोई भी नहीं है जो ऊपर जाके या भगवान का इतना फेवरेट है और वो आपको सब बता रहा है कि ऐसा करिए या ऐसा मत करिए या ये होगा या वो होगा। क्या होता है क्या नहीं होता किसी को कुछ भी नहीं पता, राइट? ऐसा कोई भी इंसान जो ऊपर जाके सब एक्सपीरियंस करके आया है या मरने के बाद उसने एक्सपीरियंस किया है या उसको साक्षात भगवान दिखे हैं या दिखते हैं, और फिर वो औरों को क्यों नहीं दिखते, उसने ही ऐसा अपने जीवन में कौन सा महान काम किया है कि पहली बात तो भगवान है भी या नहीं भी, इस बात का भी एक कोई प्रमाण नहीं है। बट हाँ, इतना मैं भी ज़रूर मानती हूँ कि कुछ सुप्रीम पावर ज़रूर है, कुछ तो है जो सब कुछ होता है और अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है, या तो फिर आप यही कह लीजिए कि इट्स एवरीथिंग इज़ कर्मा। एंड आई एम वेरी सीरियस बिलीवर इन कर्मा, क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है सफरिंग्स करते हुए, सहन करते हुए, कि उन्होंने उनके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं और एंड उनका बहुत बुरा हुआ है। और वहीं ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत सिंपल थे, कुछ भी कभी ऐसा नहीं आडंबर किया या बहुत पूजा पाठ या मन, लेकिन उनके कर्म इतने अच्छे थे, लोगों की हेल्प करना और किसी को कभी तकलीफ़ ना देना, और उनका एंड इतना अच्छा, इतना शांत, इतना क्लीन। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, सोचिएगा ज़रूर।